हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन होने जा रहा है। फ्रेंड्स, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स आज ही शेयर कर दें और सब्सक्राइब जल्दी से कर दें फ्रेंड्स, ताकि हमारे द्वारा अपडेट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रैक्टिस सेट 2 में पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। तो कौन सा चित्र है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 4 नंबर, लास्ट जजमेंट। देखिए, लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये तीनों जो है मोनालिसा के द्वारा बनाया गया है, लेकिन लास्ट जजमेंट जो है इसके द्वारा नहीं बनाया गया है। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अफीम युद्ध। कह रहा है ब्रिटेन द्वारा चीन पर कब विजय शुरू हुआ था। तो अफीम युद्ध में ब्रिटेन ने चीन पर विजय प्राप्त किया था। तो आंसर इसका बी है, अफीम युद्ध। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि गांधीवाद भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। फिर ऑप्शन 3 में कह रहा है, सी में कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, और डी में कह रहा है कि यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है सभी का सभी ऑप्शन सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, ये सही है। अगला कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, ये भी सही है। और ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये गलती है। आंसर इसका यहाँ पर, इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ए नंबर होगा। तो आंसर इसका फ्रेंड्स होगा कि यदि कोई राज्य के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो आंसर इसका ए होगा, क्योंकि आंसर फ्रेंड्स डी में कह दिया है कि यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करे। तो आंसर इसका ये होगा। 4 में कह रहा है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। तो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध जो है मेसोपोटामिया धर्म से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली जो है मेसोपोटामिया धर्म से है। 5 में कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो भारत का सबसे पुराना, तो फ्रेंड्स 5 नंबर में कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो सबसे पुराना तेल भंडार असम डिगबोई में है। 6 में कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं। तो हड़ताल करने का अधिकार जो है ना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं। देखिए, मौन रहने का अधिकार है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। तो 19 में जो कह रहा है कि मौन रहने का अधिकार भी है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार भी है और प्रेस की स्वतंत्रता भी है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में नहीं दिया गया। तो आंसर इसका 6 का ये होगा। 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए कौन सी संधि बनाई गई है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी नंबर होगा, नाटो। तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई संधि कौन सी है। तो नाटो संधि है। इसके बाद फ्रेंड्स 8 में कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी, आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स। आंसर इसका ए होगा। 9 में कह रहा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। तो इसका आंसर है दुर्लभ साधन। दुर्लभ साधन है जो आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। 10 में कह रहा है कि यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक हुई है। इकोनॉमिक का प्रश्न फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक है तो इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर पढ़ देते हैं। बी नंबर कह रहा है कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांगने का जो मात्रा है वह पूर्ति की मात्रा से कम होगी। तो यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है तो सभ्य कीमत से अधिक है। इसका आंसर है मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी।
11 में कह रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई लगभग लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई जो है 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, और सिंधु नदी की लंबाई भी 2900 किलोमीटर ही है। तो आंसर इसका बी होगा। 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अधिकार कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अधिकार जो है राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर है कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आंसर 12 का बी है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो कौन सा ऐसा विश्व निकाय है जो 1946 ईस्वी में स्थापित हुई और 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका आंसर 13 का आंसर सी है। लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में इसका स्थापना हुआ था और 1946 में इसका भंग किया गया था इसको। तो आंसर इसका लीग ऑफ नेशन। 14 में कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 14 का आंसर सी है, 11 मौलिक कर्तव्य है। 15 में कह रहा है कि भारत कैसा है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म को यह बढ़ावा नहीं देता, सब धर्म इसके लिए समान है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। 16 में कह रहा है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी जो है वैशाली थी। आंसर इसका लिच्छवी की राजधानी वैशाली। आंसर इसका सी है। 17 में कह रहा है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? तो आंसर इसका डी है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सारे सदस्य जो निर्वाचित सदस्य है वह अपने में से ही किसी एक को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष के पद पर बैठाते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। 18 में कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे क्या होते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के यानी कि संसद के किसी भी संसद के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, भारत का राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि इसका प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है? तो पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों संसद के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। 18 का आंसर सी है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था। 19 में कह रहा है कि पंचायती राज लागू किया गया था। तो पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज जो है 1959 में लागू किया था, और सबसे पहले राजस्थान का नागौर जिला में लागू किया गया था। तो 19 का आंसर डी है। 20 में कह रहा है कि उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, जरूरी नहीं कि 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, कभी भी उपचुनाव कराया जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो आंसर इसका 20 का आंसर डी है। 21 का आंसर जो है इसमें बी है। तो 1972 में आप लोग जानते हो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। इसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर इसका 22 का सी है, सोमुरिरी। लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी? तो सोमुरिरी। इसमें जो है डल झील मीठे पानी के, बुलर झील मीठे पानी की है, और नगीना झील यानी कि नागिन झील जो है मीठे पानी की, लेकिन सोमुरिरी झील जो है लद्दाख में है खारे पानी की झील। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है फ्रेंड्स? तो 23 का आंसर सी है। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की साउथ इंडियन की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। इसके बाद है 24 में कि लास्की के विचार से संप्रभुता है। तो लास्की के विचार से संप्रभुता जो है बहुलवादी। आंसर इसका ये होगा, लास्की के विचार से संप्रभुता जो है बहुलवादी है। 25 में कह रहा है कि R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन जो है महलबाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन जो है महलबाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। 26 का आंसर कह रहा है, 26 का प्रश्न कह रहा है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से। 26 का आंसर ए है। 27 में कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो उत्पादन संभावना जो है
उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? तो MRT एक्स बाई। आंसर इसका 27 का ये हुआ। ये इकोनॉमिक का प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, MRT एक्स बाई। 28 में कह रहा है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो कौन जो है भारत आया था? तो 28 का आंसर जो है बी है। आप लोग जानते होंगे हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय हुएनसांग भारत आया था। चीनी पर्यटक था हुएनसांग, और फाहियान भी था। तो पहले हुएनसांग आया था। इसके बाद है 29 नंबर, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो डिएगो गार्सिया में स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो डिएगो गार्सिया। इसके बाद 30 नंबर है। 30 नंबर में कह रहा है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद 31 में कह रहा है कि चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो LPG सुधारों के समान, यानी कि भारत में जो LPG सुधार है उसी तरह से चीन ने भी अपने LPG में सुधार किया है। और कब किया है? तो 31 का आंसर है सी नंबर, 1991 में किया, 1991 में। 32 में कह रहा है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्रता, अपवित्र और असभ्य और क्षणिक था? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हॉब्स का कथन है। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी है, दरिद्रता है, अपवित्र है, असभ्य और क्षणिक था? तो यह कथन जो है हॉब्स का है। 33 में कह रहा है कि बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग वक्र होता है, इसका आंसर क्या है? तो बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। तो आंसर इसका 33 का बी होगा। 34 में कह रहा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन है जो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है रॉबिन्स के अनुसार? तो 34 का आंसर ए है, असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है जो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो 35 का आंसर जो है डी है, भूकंप जो है ना, भूकंप तापमान के वितरण को पृथ्वी की सतह पर प्रभावित नहीं करता। जैसे दिन की अवधि, समुद्र तल की से ऊंचाई और क्षांशीय स्थिति, ये सब जो है प्रभावित करता है तापमान को, लेकिन भूकंप जो है तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। 36 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है। तो याचिका जारी कहाँ से किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। 37 में कह रहा है गलत जोड़ी को चुनिए। तो 37 का आंसर जो है इसमें 37 का आंसर पढ़ देते सी, पक्षी जो है उदाकरण, यह जो जोड़ी गलत है। देखिए मछली जो है मत्स्यकी से है, मधुमक्खी जो है मौना पालन से है, रेशम कीट पालन से, लेकिन पक्षी जो है उदाकरण से नहीं है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। एक बार फिर से पढ़िएगा कि मधुमक्खी जो है मौना पालन से है, मछली जो है मत्स्यकी से है, और रेशम कीट पालन से, लेकिन पक्षी जो है उदाकरण से नहीं है। आंसर इसका 37 का सी होगा। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो 38 का आंसर जो है सी नंबर है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि राजस्व प्राप्ति और गैर का पूंजीगत प्राप्ति को जोड़कर कुल व्यय में घटा दें तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होगा। इसको याद कर लीजिएगा। 39 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो CSO द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रकाशित किया जाता है। 40 में कह रहा है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर भारत की विदेश नीति आधारित है। 40 का आंसर ए है, भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कौन सी नदी नहीं है? तो इसका आंसर जो है हडसन नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं, बाकी नील नदी, लिम्पोपो नदी और जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका में है, लेकिन हडसन नदी अफ्रीका में नहीं है। 42 में कह रहा है कि
भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया? तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव का वर्णन किया गया। चुनाव प्रणाली का प्रावधान है, तो आंसर इसका वी नंबर होगा 324 से 329। 43 में कह रहा है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की सबसे आरंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज, जिसको राजगीर भी कहते हैं, तो गिरिब्रज जो मगध की आरंभिक राजधानी थी। 44 में कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो राज्य का राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य एवं संवर्ती सूची दोनों पर, राज्य एवं संवर्ती सूची दोनों पर राज्य का जो राज्यपाल है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो 44 का आंसर सी है। इसके बाद 45 में कह रहा है, 45 का प्रश्न है कि 1919 से 1920 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता जो है स्वामी विद्यानंद था 1919 से 1920 ईस्वी में। तो 1919 से 1920 ईस्वी में दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। 45 का आंसर वी है। 46 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, तो आयात के कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार जो है आयात के कारण घटता है। तो आंसर 46 का आंसर डी होगा। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो भारतीय प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? तो 47 का आंसर जो इसमें है डी में कह रहे हैं कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। तो यह जो है कथन गलत है। तो यह कथन जो है गलत है। प्रस्तावना में यहाँ पर बोल रहा है कि 2 बार संशोधन किया गया, जबकि प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। तो डी नंबर आंसर गलत है, बाकी ए बी सी सही है। 48 में कह रहा है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो गैर पश्चिम गैस पाइपलाइन जो है एशिया में है। तबरीज अंकारा पाइपलाइन एशिया में है। अरब गैस पाइपलाइन भी एशिया में है, लेकिन रूबी पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है। तो रूबी पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं, अरब गैस पाइपलाइन एशिया में है। तबरीज अंकारा पाइपलाइन एशिया में, पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन एशिया में है। तो आंसर इसका 48 का डी होगा। 49 में कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य आप लोग जानते होंगे बिहार है। बिहार का मुजफ्फरपुर है। 50 में कह रहा है कि कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी कौन? तो मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो आंसर इसका क्या है? मालवा लोकधुन एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी। 51 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो श्वेत प्रकाश की जो किरण है कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, और वह प्रकाश किरण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। तो कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है? इसमें बैगनी जो है अधिकतम विचलित होती है। तो आंसर इसका ये होगा। 52 में कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसमें टंगस्टन जो है मौजूद नहीं रहता। आयरन, क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है, लेकिन टंगस्टन जो है टंगस्टन नहीं रहता। टंगस्टन जो है विद्युत हीटर का तार टंगस्टन का बना होता है। तो 52 का आंसर बी है। 53 में कह रहा है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो 53 का आंसर जो है डी है। बेरिलियम, कैल्शियम, एस और सोडियम, ये सब जो है तत्व है जिसमें केवल धातु ही है। तो 53 का आंसर डी है। 54 का कार्य कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है कौन है इसमें? तो 55 का आंसर जो है डी है। बरगद वृक्ष जो है ना, वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। बरगद वृक्ष जो है वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है।
56 में कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है जब रासायनिक परिवर्तन होता है। और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसमें आंसर 56 का आंसर डी है। 57 में कह रहा है कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह जो है रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन और मुर्गी का उत्पादन होता है, तो रजत क्रांति है। 57 का आंसर बी है। 58 में कह रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है Cu, Sn और Zn का मिश्र धातु है, तो जिंक, कॉपर और Sn का मिश्र धातु है गन मेटल। 59 में कह रहा है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि जो है पुच्छ के आधार भाग पर होते हैं। तो पक्षियों में जो तेल होता है और प्रीण ग्रंथि जो है पुच्छ के आधार भाग में होता है, तो आंसर 59 का आंसर सी है। 60 में कह रहा है कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो बीज जो है फलों के भीतर होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। वैसा पादप जिसमें बीज जो है फलों के भीतर होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे इसका एंजियोस्पर्म का उदाहरण है आम, बेर, इस प्रकार से बहुत सारे फल है जिसका बीज जो है फल के भीतर होते हैं। 61 में कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहेगी, समान रहती है। कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। सी आंसर होगा। 62 में कह रहा है कि कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो कौन है जो इसमें रूपांतरित तना है? तो आप लोग जानते हो कि आलू जो है रूपांतरित तना है। बाकी गाजर, मूली और शकरकंद जो है जड़ रूपी तना है, तो आलू जो है रूपांतरित तना है। 63 में कह रहा है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस जो है अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी कि अम्लीय जठर रस अमाशय से स्रावित होता है। 64 में कह रहा है अतः अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम हो। अंतः श्वसन कब होता है? तो जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम हो। जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम हो तब जाके अंतः श्वसन होता है। 65 में कह रहा है कि ईडीटीए क्या है? तो ईडीटीए एक हेक्साडाइंटेट लिंगेड है। ईडीटीए क्या है? तो हेक्साडाइंटेट लिंगेड है। 66 में कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन क्या होता है? तो जब विस्थापन जो है 0 होता है तब जाके किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन 0 होता है। 67 में कह रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप जो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो नम एवं छायादार आवासों पर। ब्रायोफाइटा पादप जो है नम एवं छायादार आवासों पर पाए जाते हैं। 68 में कह रहा है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो 68 का आंसर जो है इसमें डी होगा, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक है जो इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। 68 का आंसर डी है। 69 में कह रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर इसका डी होगा। 70 में कह रहा है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है? तो आंसर इसका डी है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन ए में कह रहा है कि रोग प्रतिरोधकता, बी में कह रहा है पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और सी में कह रहा है उन्नत खाद्य गुणवत्ता। तो ये सभी आंसर सही है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन जो है उपयुक्त में से सभी है, तो आंसर इसका 70 का डी होगा। 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग जो है अल्पतम अपमिश्रित होता है? आंसर इसका आधार। ट्रांजिस्टर का जो आधार होता है वह सबसे कम अपमिश्रित होता है, तो आंसर इसका आधार होगा। 72 में कह रहा है कि सोनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है? तो सोनार में जो है पराध्वनि तरंगे उत्पन्न होते हैं, तो सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। 73 में कह रहा है कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं
कोणीय पंचकोणीय आकृति होती है। तो कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है? तो 73 का आंसर इसमें ए है। 20 षटकोणीय और 12 पंचकोण, 20 षटकोणीय और 12 पंचकोण होते हैं। इसके बाद 74 में कह रहा है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर जो है, आंसर है इसका फ्लोरोएसिटिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में जो है फ्लोरोएसिटिक अम्ल जो है, इसका आंसर सी है। 74 का आंसर सी है। पचहत्तर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो योगात्मक बहुलक इसमें से कौन सा है? तो पीवीसी जो है योगात्मक बहुलक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका 75 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आगे प्रैक्टिस सेट 3 के लिए इंतजार करें। थैंक यू।